नमस्कार। न्यूज विद श्याम चैनल फिर हाजिर है कुछ समसामयिक समाचारों के साथ, जिससे सीधा आज के इस प्रसारण में देश से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण समाचारों को लेकर के हाजिर हैं। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, आदाब। मित्रों, आज 21 तारीख नम आँखों से पितृपक्ष के अंतिम दिन अपने पूर्वजों को विदाई देते हुए उनसे अपने और हमारे सभी समाज के जुड़े हुए लोगों के द्वारा जो कुछ भी गलतियां हुई हैं उनकी माफ़ी मांगते हुए पितृदेवो भवः सभी को, पूर्वजों को नम आँखों से विदाई करते हुए, समय रुकता नहीं है, समय निरंतर चलते रहता है, ये हमारे सभी जुड़े हुए दर्शक मित्र जानते हैं। अब कल से शक्ति की उपासक माँ दुर्गा नवरात्रि का पहला दिन प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें हम सभी माँ दुर्गा की उपासना करेंगे और यथासंभव उनकी पूजा पाठ करके अपने अपने परिवार का, समाज का और पूरे देश का और सभी लोगों का आगे बढ़ने का, निरोगी रहने का और उनके जीवन में खुशहालियों के लिए माँ दुर्गा की पूजा अर्चना यथासंभव करेंगे। आज के इस समाचार के माध्यम से मैं पूरे देश में जो महत्वपूर्ण चीज़ आज आई है, जिसका हम लोग एक सुबह से ही खास करके हम मध्यम वर्गीय किसान परिवार से जुड़े हुए, खास करके गरीब घरों से जुड़े हुए, खास करके नौजवान, महिला, उद्यमी और सभी लोग दिनों भर चर्चा करते रहते हैं और परिवार में एक अजीब प्रकार की उलझन और समस्या से जूझते रहते हैं। वो समस्या है महंगाई का। समय समय पर अलग अलग प्राकृतिक विपदाओं के चलते, नासमझी के चलते, अज्ञानता के चलते सरकारों के द्वारा, पूर्व के सरकारों के द्वारा सही निर्णय न लेने के कारण जो उलझनें आती हैं, उसका सीधा खामियाजा हम जैसे छोटे आय वाले लोगों पर पड़ता है और हम लोग उसी समस्या में उलझे भी रहते हैं। सच्चाई है ये। लेकिन आज खुशी की बात है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने से खुद संबोधित करते हुए, पूरे देश को संबोधन करते हुए हम लोगों के बीच महंगाई से जुड़ी खुशियों को आगे बढ़ाने का कुछ हद तक प्रयास किया है और हम सभी इससे सीधे लाभान्वित होंगे। सभी को पता है जीएसटी के कारण हर घर में सुबह उठते समय टूथपेस्ट से लेकर के चाय कॉफ़ी से लेकर के रात सोते वक्त रोटी दाल सब्जी दूध में जो महंगाई की बढ़ोतरी हुई थी, उसका खामियाजा हम पूरे देश के सभी लोग भुगत रहे थे। लेकिन आज जो उन्होंने कल नवरात्रि के प्रथम दिन से जीएसटी बचत उत्सव
का ऐलान किया है, जिससे हम सभी सीधे भारत के न्यू उम्र वाले नौजवान, किसान, मजदूर, छोटे छोटे काम करने वाले संविदा कर्मचारी, हर राज्यों के कर्मचारी गण परेशान रहते थे। आज उनके इस फैसले से जीएसटी बचत उत्सव महाअभियान के फैसले से हम सभी के जीवन में कुछ खुशियाँ आएंगी और हम सब महंगाई से कुछ निजात पाने के क्रम में जरूर आगे बढ़ेंगे और अपनी मनपसंद चीज़ों का खरीदारी खुल कर के कर सकते हैं। मित्रों, होता क्या था, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने बताया कि नाना प्रकार के चुंगी, कर, टैक्स के उलझनों से जुड़ा हमारा भारतीय व्यापार जूझ रहा था। वैसे में प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शिता ने जीएसटी को लगा करके पहले तो उसको रोकने का काम किया। भले कुछ उसका दंश हम लोगों को भी झेलना पड़ा, लेकिन जब आप किसी भी क्षेत्र में कोई विशेष वर्क कीजिएगा तो आपके साथ कुछ समस्याएं भी आएंगी और उन समस्याओं को झेलना पड़ेगा। तो खैर कोई बात नहीं, हमारा देश हर सरकार के साथ, न्यूज विद श्याम चैनल खोल करके बोलता है, हर सरकार के साथ शुरू से ही, मैं ये आज भी बता रहा हूँ, कोऑपरेट करने का काम आज़ादी के समय से ही किया है और करता रहेगा। किसको याद नहीं है महात्मा गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक आंदोलन जैसे आंदोलनों में हमारे पूरे भारत की महिलाओं ने अपने तन पर पहने हुए गहना, जेवर और जो भी उनके पास था उसको गांधी जी के झोली में दान स्वरूप डाल करके आंदोलन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हमारे देश के जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी जब अकाल पड़ा था तो उस समय आह्वान किया था कि मैं किसी के पास अनाज और किसी भी प्रकार की सुविधा को मांगने के लिए भारत घुटने टेकने और शर्मिंदा होने का काम नहीं करेगा। वो अपनी आवश्यकताओं पर ही लगाम लगा लेगा। और उस क्रम में उन्होंने बोला था कि आज से हम लोग एक ही समय खाना खाएंगे। भयंकर अकाल पड़ा था जिसका कल्पना नहीं किया जा सकता है, पूरे देश स्तर पर पड़ा था। वैसे में प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने पीएम आवास में एक समय भोजन बनवाते थे और अपने भी खाते थे और देशवासियों को भी आह्वान किया कि थोड़ा लिमिट में। तो ये कहने का तात्पर्य यह है कि हम सभी ने शुरू से जो भी गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम आती है, समस्याएं आती हैं, उसको भी झेलते हैं और अलग अलग सरकार जो सुविधा देती है उसका भी उपयोग और उपभोग करते हैं। तो इस जीएसटी बचत महाअभियान से मैं आपको बताते चलूं कि छोटे बड़े किसान, छोटे बड़े मझोले दुकानदार से लेकर के बड़े बड़े उद्योगपतियों को अब सीधा फायदा होगा और वे अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं। उसके साथ हम जैसे परिवारों के घरेलू चीज़ों में भी जो कटौती होगी, महंगाई की मार से जो हम लोग बचेंगे, तो उसका भी सीधा हम लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। और उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि अब आप अपनी शक्ति के अनुसार कुछ वैसी चीज़ जो कि आप खरीदना चाहते थे लेकिन महंगा होने के कारण नहीं खरीद पा रहे थे,
अब आप खरीद पाएंगे, जिसके लिए न्यूज विद श्याम चैनल आप सभी दर्शकों के साथ प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद देती है। धन्यवाद।